हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रॉक्टर कॉम्पेक्शन टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं और इस टेस्ट परफॉर्म करने का रीजन क्या है और क्या क्या इसकी कैलकुलेशन है, सारा आज डिटेल वीडियो इसमें डिस्कस करेंगे। प्लस ये जो टेस्ट है ये सॉइल का मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इस टेस्ट के बिना हम कोई भी टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमें इस टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि उस सॉइल पर कितना वॉल्यूम किसी अगर हम टेस्ट करें कि उस मोल्ड में कितना वॉल्यूम मास कितने में हमारा सॉइल आएगा और किस मॉइस्चर कंटेंट पे आएगा। तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसे आपको आज डिटेल में भी शेयर करूंगा क्या क्या होता है। एक्चुअली जो ये प्रॉक्टर कॉम्पेक्शन टेस्ट है ये दो प्रकार के होते हैं। जो कॉम्पेक्शन हम करते हैं दो प्रकार से कर सकते हैं, लाइट कॉम्पेक्शन एंड हैवी कॉम्पेक्शन। तो जैसे कि मैंने बताया आपको इस टेस्ट के बारे में, ये जो टेस्ट है हम दो प्रकार से इसको परफॉर्म कर सकते हैं, लाइट कॉम्पेक्शन में एंड हैवी कॉम्पेक्शन है। लाइट कॉम्पेक्शन जो हमारा आईएस कोड फॉलो करते हैं उसमें हम IS 2720 पार्ट 7 करते हैं और हैवी कॉम्पेक्शन के लिए हम IS 2720 पार्ट 8 रेफर करते हैं। कि लाइट और कॉम्पेक्शन में क्या अंतर है। एक्चुअली जो हम जब लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट करते हैं जहां ज्यादा हमें सॉइल पर लोड नहीं देना है तो वहां पर हम लाइट कॉम्पेक्शन कर सकते हैं। प्लस जो लाइट कॉम्पेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया है वो इस प्रकार से है। इसमें एक्चुअली ना जब हम टेस्ट करते हैं तो दो प्रकार के मोल्ड होते हैं। एक हमारा 1000 सीसी का मोल्ड होता है, एक हमारा 2250 सीसी का मोल्ड होता है। अब उस टेस्ट में हर एक के लिए अलग अलग हमारा क्राइटेरिया है। जो 1000 हम कब चूज करेंगे, जब हम 19 mm की सीप पे सीप कराएं मटेरियल को और जो उसमें रिटेन की वैल्यू होनी चाहिए जो मटेरियल की वो 5% से अगर कम है रिटेन वैल्यू, तो वहां पर हम क्या करेंगे 1000 सीसी का मोल्ड यूज करते हैं टेस्ट करते समय। एंड 2250 सीसी का मोल्ड वहां यूज करेंगे जब हमारा मटेरियल का साइज 37 मतलब 19 mm से काफी बड़ा है और 37 के रेंज में है, तो वहां पर हम 2250 वाली सीसी का मोल्ड का यूज करते हैं। प्लस इसमें क्या होता है, जो हैमर होता है वो जो 2.6 kg का होता है लाइट कॉम्पेक्शन में, जो उसका वेट होता है 2.6 kg होता है। और प्लस जो उसकी ड्रॉपिंग हाइट होती है वो 310 mm होती है। और प्लस जो उसमें हम इसे 3 लेयर्स में करते हैं। 1000 सीसी की बात कर रहा हूँ। 1000 सीसी के लिए जो हम लाइट कॉम्पेक्शन में हैमर यूज करेंगे वो 2.6 kg का करेंगे। और प्लस जो उसकी हाइट ड्रॉप हाइट रहेगी वो 310 mm रहेगी। और प्लस जो लेयर्स 1000 वाले में होती है वो 3 लेयर्स होती है और हर एक लेयर्स पे 25 ब्लोज देते हैं हम। फिर उसके बाद रहेगा लाइट में अगर 2250 का यूज कर रहे हैं तो हैमर का वेट तो वही रहेगा 2.6। और बस क्या है उसमें लेयर्स चेंज हो जाएंगे। लेयर्स जो हमने 25 ली है वो क्या हो जाएगी 55 लेयर्स हो जाएंगे, 55 ड्रॉप्स हो जाएंगे और 3 लेयर्स रहेंगे। ओके। एंड सेम हैवी में क्या रहेगा, जो हैमर का वेट है वो चेंज हो जाएगा 4.89 हो जाएगा और लेयर्स 3 रहेंगी। और प्लस जो ब्लोज होंगे हैमर्स के वो 1000 के लिए 25 रहेंगे और उसके लिए 55 हो जाएंगे। क्लियर। ये तो चलो मैंने एक वीडियो बना रखी डिटेल, उसमें आपको कुछ दे रखा है। मेन आपको फोकस करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे ये कैलकुलेशन है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे अपना कंपनी का नेम मेंशन कर देंगे हम, प्रॉक्टर कॉम्पेक्शन टेस्ट IS। हम 2720 पार्ट 8 की बात कर रहे हैं तो हैवी कॉम्पेक्शन की बात कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर नेम ऑफ रोड, किस रोड के लिए, एग्रीमेंट नंबर, लोकेशन, स्टोर्स सारा हम मेंशन कर सकते हैं। डेट ऑफ सैंपलिंग, डेट ऑफ टेस्टिंग और वेट ऑफ सैंपल जितना भी दिया है हमने। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमें जो दे रखा है वेट ऑफ मोल्ड प्लस बेस दे रखा है। तो जो मोल्ड होता है और उसका जो बेस होता है उसका हम वेट यहाँ पे नोट कर लेंगे। एंड फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, तो यहाँ पर हमारा 2250 सीसी का मोल्ड यूज हुआ है, मतलब इसका एग्रीगेट का जो साइज है वो 19 mm से ज्यादा है। प्लस अब आगे क्या है, वेट ऑफ मोल्ड प्लस बेस एंड कॉम्पेक्शन सॉइल। वेट मोल्ड भी इंक्लूड है, उसका बेस भी इंक्लूड है इसमें, प्लस कॉम्पैक्टेड। जब हमने उसको 3 लेयर्स में कॉम्पैक्ट किया है 55
ग्लोज देगा, और इसमें हैवी है तो इसमें जो हैमर होगा उसका वेट चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बताया लाइट में 2.6 होता है और यहाँ पर हैवी में क्या हो जाएगा 4.86 हो जाएगी, और इसकी ड्रॉपिंग जो हाइट हो जाएगी वो 450 mm हो जाएगी। ठीक है, तो उसको जो कॉम्पैक्ट करने के बाद 3 लेयर्स में 55 ग्लोज देने के बाद हमारी ये वेट आया। ठीक है, फिर उसके बाद वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल कैसे निकालेंगे हम? अगर हम यहाँ पर ये देखिए जो मोल्ड का वेट है और कॉम्पैक्टेड सॉइल, हमें खाली मोल्ड का वेट पता चल जाए प्लस और क्या पता चल जाए हमें, ये जो हमने निकाला था मोल्ड प्लस कॉम्पैक्टेड सॉइल, तो अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें तो हमें वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल पता चल जाएगा। क्लियर? एंड वेट ड्राई डेंसिटी के लिए क्या है हमारा, वेट ड्राई डेंसिटी के लिए हम कैसे निकालेंगे, और हमारा इससे इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले भी दे रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गई, इसकी क्या पता चल गया, हमें पता चल गई इसकी डेंसिटी। आप वेट डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या है W3, ये वॉल्यूम, ये पता ही चल गया हमें। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, वेट डेंसिटी पता चल गई, अब निकालेंगे हम ड्राई डेंसिटी। निकालने के लिए क्या है आपका, हम इसका जो सॉइल लिया है इसका हम टेस्ट करेंगे ओवन ड्राई मेथड से, और पता करेंगे कितनी इसमें वाटर एब्जॉर्बेशन, तो उससे पता हमें क्या चलेगी ड्राई डेंसिटी। तो उसके लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ कंटेनर हमने नंबर नोट कर लिए सभी के लिए, और वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल ये पता चल गई हमें, जो और वेट ऑफ ड्राई सॉइल पता चल गई। और वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमें वेट ऑफ वाटर पता चल जाएगा। एंड वेट ऑफ कंटेनर हमारे पास ये है ही है, तो खाली कंटेनर का वेट है। अब ड्राई सॉइल करने के लिए हमें क्या करना होगा, ड्राई सॉइल पता करने के लिए वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल में से हम वेट ऑफ कंटेनर माइनस कर दें तो ड्राई सॉइल पता चल जाएगी हमें कितनी है। ठीक है, अब सिंपल सा है, मॉइस्चर कंटेंट के लिए क्या फॉर्मूला है, ये यहाँ पे दे रखा है। इसमें देखिए क्या फॉर्मूला लगाया हमने, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल इनटू 100, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल इनटू 100, मॉइस्चर कंटेंट पता चल जाएगा। अब इससे हमें क्या पता चल जाएगी, ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी कैसे निकालेंगे, जो वेट ऑफ डेंसिटी थी अपॉन 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट इनटू 100, और यहाँ पर ये हमें आ गई। अब इस टेस्ट का कैसे परफॉर्म करते हैं, इसमें हमने क्या करा है, ये यहाँ पर देखिए 1 2 3 6 ट्रायल किए हैं इस टेस्ट में। इस ग्राफ से मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे क्या करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट सॉइल लेते हैं और उसमें वाटर ऐड करते जाते हैं। तो क्या होगा, जब कोई भी सॉइल में आप वाटर ऐड करोगे, उसे कम्पेट करोगे, थोड़ा वाटर ऐड करोगे 5%, तो वो उसका क्या होगा, ज्यादा फिल होगी मोल्ड में, बढ़ता जाएगा, उसका वेट ऑफ सॉइल बढ़ती जाएगी। और अगर एक ऐसा टाइम आएगा आप इतना वाटर ऐड कर चुके होंगे तो उसका जो वेट है, जो डेंसिटी है वो घट जाएगी एक टाइम के बाद। तो वो सेम यहीं पर हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, हमारी डेंसिटी 1.64 आई, फिर 1.7 आई, वाटर हम कंटेंट बढ़ाते गए, वाटर मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है 6.16 किया तो हमारी डेंसिटी आई। फिर हमने वाटर कंटेंट बढ़ाया तो फिर इसकी डेंसिटी बढ़ गई, फिर हमने वाटर कंटेंट बढ़ाया, डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, वाटर कंटेंट बढ़ाया, अब क्या है यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज हो गई, मेन पीक यहाँ पर आ गई। ये इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं, ये प्लॉट किया हमने। जब हमारी ड्राई डेंसिटी ये थी और इस मॉइस्चर कंटेंट पे ये वैल्यू आई, फिर हमने वाटर कंटेंट बढ़ाया, फिर ये वैल्यू आई, हमारी ड्राई डेंसिटी आई। और वेट ऑफ हमने मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाया तो ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हुई। अब एक टाइम के बाद वो इतनी उसमें पानी वो सोक कर चुकी थी तो वो उसके डिक्रीज होने लगी इस फॉर्म में। तो अब इसका जो पीक होगा ये होगा, तो जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है, ये MDD। MDD का मतलब क्या है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, एंड OMC का मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो जो आएगी हमारी 1.82 और 11% होगी हमारी वेट ऑफ OMC मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, एंड MDD मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ये वैल्यू आ गई हमें। अब इस वैल्यू से क्या होगा, जैसे कोई सपोज दैट हम डायरेक्ट सी टेस्ट कर रहे हैं, अब उसका मोल्ड है। अब मोल्ड में हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी
सॉइल आनी चाहिए। तो हमें क्या है, उस मोल्ड का वॉल्यूम पता चल जाए और हमें उस सॉइल का, हम ये कर चुके हैं कॉम्पेक्शन टेस्ट, तो उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पता ही है। मोल्ड का वॉल्यूम से हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितनी सॉइल आएगी उसके अंदर। ठीक है, अब जो सॉइल आई उसको मॉइस्चर कंटेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा उस सॉइल में कितना पानी ऐड किया जाएगा। तो ये टेस्ट का पर्पस था। तो सेम हर कोई भी टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि कितनी मोल्ड में सॉइल आनी है, कितने मॉइस्चर कंटेंट, कितना पानी मिलाना है उसमें। तो वो सब कुछ हम इस टेस्ट के से पता करते हैं, कॉम्पेक्शन टेस्ट से। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और हम लाइव डेमो के साथ और बताएंगे। मेन ये हम थ्योरिकल क्लास ले रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिविल इंजीनियरिंग बाय अंकुर गुप्ता। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं